हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पैप्लियोनेसी का सेकेंड लेक्चर पढ़ रहे हैं जिसमें हम उसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में पढ़ा था कि जो लीफ है वो इसमें इम्पेरिपिनेट पाई जाती है, मतलब कंपाउंड लीफ के अंदर अगर जो लीफलेट का जो नंबर है वो ऑड होता है और टर्मिनल पोजीशन के ऊपर लीफलेट लगती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इस तरह से लीफ के अंदर टर्मिनल पोजीशन पे लीफलेट लगती है तो वो क्या कंडीशन होती है, इम्पेरिपिनेट की। अगर हम इसके फ्लावर की स्टडी करते हैं तो इसका जो फ्लावर है वो कंप्लीट फ्लावर होता है जिसमें चारों वर्ल प्रेजेंट होते हैं, ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोलेट होता है, बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं। और इसके अंदर जो है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री मिलती है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब है अगर हम इस फ्लावर को एक प्लेन से काटें तो सिर्फ यही एक प्लेन है जिससे हम इस फ्लावर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सिर्फ ओनली वन प्लेन वेयर वी कैन डिवाइड द फ्लावर इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो इस तरीके की जो सिमेट्री होती है वो जाइगोमॉर्फिक होती है। हाइपोगाइनस मतलब का मीनिंग कि अगर जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंदर कि अगर फ्लावर जो होता है उसके अंदर एंड्रोशियम है, कैलिक्स है, कोरोला है, अगर वो ओवरी के नीचे से निकलते हैं तो वो क्या कहलाता है, जो फ्लावर है वो हाइपोगाइनस होता है और जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है। अगर हम इसके कैलिक्स की स्टडी करें तो कैलिक्स 5 होते हैं और गैमोस सेपेलस कंडीशन होती है, यानी जो सेपल्स होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंदर 5 जो हैं वो सेपल्स होते हैं और जो कि आपस में जुड़े हुए रहते हैं। एसेंडिंग या तो इनके अंदर जो एस्टिवेशन होता है, यानी कि एस्टिवेशन अगर आमने सामने है, इनके सेपल्स के अगर आमने सामने हैं ये दोनों इनके एंड्स, तो वो कहलाते हैं वेलवेट। और इम्ब्रिकेट का मतलब होता है इसके अंदर कि जो है एक जो है वो बड़ा वाला, एक जो है वो अंदर हो पूरा, एक जो है बाहर हो और 3 अंदर बाहर हो। तो इस तरीके का जो होता है वो आपका इम्ब्रिकेट कहलाता है। अब आप देखिए इसके अंदर कि जो एसेंडिंग वाला होता है इसमें क्या है, एसेंडिंग इम्ब्रिकेट होता है, मतलब इंटीरियर साइड के अंदर जो सेपल है ऑड सेपल, ये दोनों पेयर बना रहे हैं, ये दोनों पेयर बना रहे हैं, लेकिन ये जो है वो ऑड सेपल है और जो कि जिसकी पोजीशन जो है वो एसेंडिंग है। तो ये जो है इसके अंदर एसेंडिंग इम्ब्रिकेट पाया जाता है, किसके अंदर, सेपल्स यानी कैलिक्स के अंदर। अगर हम कोरोला बात करते हैं तो उसमें 5 पेटल्स होते हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो पेटल्स हैं दे आर फ्री, वो फ्री होंगे। और इसके अंदर अगर हम पेटल्स की स्थिति की हम देखें कि कैसे पेटल्स होते हैं तो इसमें 5 तरीके के आपको दिखाई दे रहे हैं। एक सबसे, क्योंकि पैप्लियोनेसी मतलब ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं, बटरफ्लाई शेप होती है इनकी। तो अगर हम पैप्लियोनेसी का मीनिंग ही यही होता है। और इनमें इसको बोलते हैं डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या वैक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन पाया जाता है, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या वैक्सिलरी टाइप का। पेटल्स को हम इसमें 5 में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो होता है, क्योंकि इसे कलरफुल होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये जो बड़ा वाला है वो ये वाला है, इसको हम स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कहते हैं। जो 2 आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं ये तो क्या करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। ये हमें जो ये वाला हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली अगर आप जो मटर है उसके अंदर आप इजीली जो है वो देख सकते हो। 2 विंग्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो है 2 विंग्स होते हैं, ये बेसिकली प्लेटफॉर्म जो है उस प्रोवाइड करते हैं बीज को और जो इंसेक्ट है उसको। और जो ये जो 2 कील होते हैं इनको कील कहा जाता है, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं और ये आपके उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। आपके जो हमारे स्टिग्मा होती है इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। कील जो होती है उसको कैरिना भी कहा जाता है, ये जो आपको कील दिख रही है इसको कैरिना भी कहा जाता है। तो जैसे कि हमारे लेस्पिडेजा होता है उसमें क्या होते हैं, पेटल्स जो हैं वो पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं उसके अंदर। लेकिन जनरली जो है ये जो अगर हम इस फैमिली की बात करते हैं तो इस फैमिली के अंदर इसी तरीके का पाया जाता है।
तो आप क्योंकि और फिर नेक्स्ट आता है हमारे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसके अंदर 1+9 होता है। 1+9 का मतलब जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, एक तो जो है वो अलग है, और जो 9 है, क्योंकि 10 होते हैं तो ये 9 तो आपस में जुड़े हुए हैं, पर एक सेपरेट है। इसको हम फ्लावर में देखें तो ये एक सेपरेट है और 9 जुड़े हुए हैं, तो 1+9 का इसमें रेशियो होता है। 10 जो होते हैं वो एंथर इसके अंदर पाए जाते हैं, 9 तो मिलके जुड़ जाते हैं, और जो कि 2 होते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है कि इसमें 2 ग्रुप मिलेंगे, एक 1 का और जो दूसरा होगा वो 9 का, तो ये कंडीशन जो होती है वो डायडेल्फस कंडीशन कहलाती है। अगर हम हाइपोजिया यानी मूंगफली में और डलबर्जिया सीसो में देखें, जो कि शीशम कहलाता है, उसमें केवल 9 ही स्टेमन्स पाए जाते हैं, अर्थात इनमें एक जो पोस्टीरियर वाला होता है वो इसके अंदर एब्सेंट होता है। यानी कि अगर हम फ्लावर की बात करें तो ये वाला जो अगर फ्लोरल डायग्राम में हम देखें तो हमें ये वाला जो है वो इसके अंदर एब्सेंट होता है। किसके अंदर? एरिकिस हाइपोजिया एंड डलबर्जिया सीसो यानी मूंगफली और शीशम के अंदर, उनके अंदर 9 ही मिलते हैं। इसीलिए मूंगफली के अंदर डायडेल्फस कंडीशन नहीं होगी, मोनोएडेल्फस कंडीशन पाए जाते हैं, क्योंकि पूरा एक ही ग्रुप बनाता है इसके अंदर। अगर हम गाइनोशियम की स्थिति देखते हैं कि गाइनोशियम क्या मिलता है, तो जैसे कि हमने पहले भी पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा है, एक ही कार्पेल होगा, सुपीरियर उसके अंदर होगी क्योंकि ओवरी सुपीरियर होगी, यूनिलोक्यूलर होगी और मार्जिनल प्लेसेंटेशन होगा। स्टाइल जो होती है वो सिंपल होती है और जो स्टिग्मा है वो कैपिटेट होता है। लेकिन जो मटर होता है, जिसको कि हमने पाइसम सटाइवम कहा है, उसमें जो स्टिग्मा होती है वो तलवार की आकृति जैसी होती है, जिसको कि बोलते हैं सोर्ड शेप होती है। इस फैमिली के अंदर जो फ्रूट पाए जाते हैं वो लेग्यूम और पोड कहलाते हैं। और जैसे हमारा कई बार जो है मूंगफली में खास बात ये होती है कि जो मूंगफली होती है इसमें फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो है ज़मीन में चले जाते हैं, तो जियोट्रॉपिक फ्रूट जो होता है वो मूंगफली के अंदर पाया जाता है। डलबर्जिया सीसो के अंदर इंडाइसेंट और विंग्ड होता है। अगर हम इसके फ्लोरल जो फॉर्मूला है उसकी देखें तो इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं, ब्रैक्टियोलेट है जैसे कि आप देख रहे हैं। इसकी सिमेट्री जो होती है वो जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। सेपस 5 होते हैं लेकिन जुड़े हुए होते हैं, तो गैमोसेपेलस कंडीशन है। कोरोला जो होता है उसमें पॉलीपेटलस कंडीशन होती है, लेकिन 2 जुड़े हुए रहते हैं, लास्ट वाले कील, और 2 जो है वो विंग सेपरेट होते हैं, और एक वैक्सीलम या स्टैंडर्ड जो होता है वो भी फ्री होता है। तो 1+2+2 का ये है। एंड्रोशियम जो होता है 1+9 होता है, यानी कि डायडेल्फस कंडीशन होती है। एक जो होता है 2 ग्रुप बनाते हैं, एक अकेला होता है, 9 जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। ओवरी जो होती है वो मोनोकार्पलरी होती है, और हाइपोगाइनस फ्लावर होता है। ओवरी जो होती है वो इसके अंदर सुपीरियर होती है। ये जो फैमिली है वो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है। इस फैमिली के अंदर जितने भी पल्सेस होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, जितनी भी पल्सेस होती हैं वो इसी फैमिली के अंदर पाई जाती है। जैसे कि विग्ना मूंगो है जिसका फेजुलस मूंगो है। स्टूडेंट्स, आपको इनके बॉटनिकल नेम जो है वो अच्छे से याद करने हैं।